जी, इस टॉपिक में आपको बताऊँगी एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में कि एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होते हैं और एंटी अल्सर ड्रग्स का हम यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ह आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एंटी अल्सर की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? एंटी का मतलब होता है रोकना और अल्सर का मतलब होता है जैसे कि हमारे पेट में, हमारे मुँह में छाले पड़ जाते हैं। तो अल्सर कब हमारे बॉडी में अल्सर होता है? तो देखिए, अगर मैं एंटी अल्सर ड्रग्स की बात करूँ तो उस टॉपिक में सबसे पहले तो हम मुँह से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल की दिनचर्या की अगर हम बात करें तो सारे लोगों का शेड्यूल बहुत बिज़ी रहता है। उस बिज़ी के चक्कर में हम लोग अपना ध्यान नहीं रख पाते, ना हम टाइम से खाना खा पाते हैं, ना हम टाइम से पानी पीते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। जबकि हमारी जो बॉडी है, हमें अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना चाहिए। हमारी बॉडी में हर एक पोषक तत्व की मात्रा एक बराबर होनी चाहिए। बट हम क्या करते हैं कि बिज़ी शेड्यूल में अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रख पाते हैं। देखिए, अगर हो सके, जितना हो सके हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप पानी नहीं पियोगे, तो उसकी वज़ह से क्या हो जाएगा कि हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, जिसकी वज़ह से हमारे मुँह में भी छाले आ जाते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, बुज़ुर्गों को आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि क्या हो गया कि हमारे शरीर में गर्मी हो गई। तो देखिए, उस गर्मी की वज़ह से क्या होता है, हमारे पेट में भी, हमारी जो आँत होती है, हमारी आँत में, हमारे पेट में क्या हो जाता है, छाले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, अल्सर बन जाता है। और हमारे मुँह में भी सेम वैसा ही होता है, हमारे मुँह में भी छाले पड़ जाते हैं, बोलते हैं गर्मी हो गई है। तो वो गर्मी कब होती है, जब हम प्रॉपर पानी नहीं पी पाते हैं और हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। एंड अल्सर का और कारण क्या हो सकता है, जब हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कभी आपने ध्यान दिया होगा कि हम बोलते हैं कि गैस बन गई, क्या होता है कि एक्चुअल में कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कि व्रत वाले दिन, एक तो वैसे ही जब आप व्रत रखते हो, कभी बोलते हैं कि हमारा फास्ट है, तो उस चक्कर में भी दिन में लोग बोलते हैं कुछ खाना-पीना नहीं है और बोलते हैं कि हमारा सर भारी हो रहा है, तो क्या होता है कि गैस्ट्रिक बन जाती है। वो क्या होता है कि हमारा जो पेट है, हमारे पेट के अंदर एचसीएल होता है, एक एसिड होता है। तो जब हमें भूख लगती है, आपने देखा होगा, आपने एक ध्यान दिया होगा, अगर आपने कभी दिया हो ध्यान, तो कि हमें पहले बहुत तेज़ भूख लगती है, बट थोड़े समय बाद हमारी भूख, हम बोलते हैं कि भूख मर गई हमारी, हमें भूख नहीं रही। तो वो क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर एचसीएल होता है। जब हमें भूख लगती है, जब हमें खाना नहीं मिलता, तो हमारा जो पेट है उसमें जो स्टमक है, स्टमक में एचसीएल रिलीज़ हो जाता है। तो हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई। तो क्या होता है, एसिडिटी मतलब एसिड बढ़ गया। एसिड क्या होता है, वो एसिड रिलीज़ होता है हमारे स्टमक में। उसकी वजह से भी अल्सर, अब सोचो अगर हमारे पेट में एसिड जाएगा, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाएगा, तो क्या होगा, एसिडिटी ही होगी। तो उस केस में भी अल्सर बन जाते हैं। अगर आप 5, 10, 15 दिन खाना ना खाओगे प्रॉपर, पानी नहीं पियोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ले लो, तो आपके पेट में अल्सर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में कि एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होती हैं और एंटी अल्सर ड्रग्स को कैसे ट्रीट करते हैं, सॉरी, एंटी अल्सर की अल्सर को कैसे ट्रीट करते हैं। तो अल्सर के लिए जो भी दवाई हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। ये मैं आज आपको इस टॉपिक में बताऊँगी। तो जो मैं आपको बताऊँगी, देखिए वो क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि खाने की वजह से, कभी-कभी हमारी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया। बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया, इसका नाम है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से बात करती हूँ कि पेप्टिक अल्सर फॉर्म व्हेन सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लाइनिंग बिकम इन्फ्लेम्ड एट टाई। क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर एक ऐसी फॉर्म होती है जब क्या होगी, हमारी जो सेल होगी, सरफेस सेल के सरफेस के ऊपर इन्फ्लेम्ड एंड ड्राई, तो क्या होता है, वो जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो, नहीं तो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। पेप्टिक अल्सर्स आर सोर्स दैट डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, लोअर इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्टिक अल्सर्स में क्या होता है कि छाले पड़ना, जैसे हमारे मुंह में छाले पड़ते हैं वैसे छाले हमारे स्टमक में, हमारे पेट में पड़ जाएंगे। हमारे लोअर इसोफेगस, इसोफेगस होता है जो हमारी फूड पाइप होती है, उस फूड पाइप में भी छाले पड़ जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारी आंत होती है, उसमें भी छाले पड़ जाते हैं।
They are usually formed as a result of inflammation caused by the bacteria H. pylori as well as a form of erosion from stomach acid. क्या होता है कि दे आर यूजुअली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। हो सकता है कि इन्फ्लामेशन जो होगी हमारी बॉडी में, इन्फ्लामेशन जो हो जाती है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, उसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाती है। एज वेल एज अ फॉर्म इरोजन फ्रॉम स्टमक एसिड, या हो सकता है कि हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन एंटी अल्सर ड्रग्स आर द ड्रग्स which is used to treat or prevent ulcer of intestine और stomach। एंटी अल्सर ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए और अल्सर को रोकने के लिए, जो हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है और जो हमारे स्टमक में हो जाता है। ये जो ड्रग्स होती हैं एक्ट करेंगी आइदर इनहिबिटिंग एसिड प्रोडक्शन, जो एसिड की जो प्रोडक्शन होगी उसको पूरी तरह से रोक देगी, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्सर के लिए, उनको भी किल कर देती है। तो ये बताई मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आपको एंटी अल्सर ड्रग्स की। मैंने क्या बताया आपको, एंटी अल्सर ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जब हमारे पेट में, हमारे जो जहाँ से हमारी फूड पाइप होती है, भोजन अंदर जाता है, उस इसोफेगस, उस फूड पाइप में क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएंगे, हमारी आंत में अल्सर हो जाते हैं, या कोई बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे पेट में, हमारी आंत में। तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। अब हम एंटी अल्सर ड्रग्स का यूज़ क्यों करते हैं, वो ये ड्रग्स का काम क्या रहता है, क्योंकि ये ट्रीट करेंगी और प्रिवेंट करेंगी, रोकेंगी इंटेस्टाइन और स्टमक में जो अल्सर हुआ है उसको, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको भी ये किल कर देती हैं। अब बात करेंगे ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो ईटियोलॉजी में क्या होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ड्रग्स सच एज नेसेड, इसमें जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं जैसे नेसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से भी, एंड सीवियर इमोशनल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर आपको ज़्यादा, अगर आप इमोशनल हो या फिजियोलॉजिकल कोई स्ट्रेस हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हैविंग फैमिली हिस्ट्री, हो सकता है कि आपके पापा, दादा, परदादा, उनको भी ये प्रॉब्लम रहती थी, तो ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी आपके अंदर हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ क्लासिफिकेशन की। एंटी अल्सर एजेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या रहती है, तो देखिए एंटी अल्सर एजेंट्स में क्लासिफिकेशन आएगी, सबसे पहले आएगी रिड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो गैस्ट्रिक की सिक्रीशन को रिड्यूस करेंगे उनकी बात आती है। तो उसमें क्या आएगा, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आएंगे सिमेटिडिन, रेंटिडिन, फेमोटिडिन, रेक्सेटिडिन। तो देखिए ये हमारी 4 ड्रग्स थी, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन और रॉक्साटिडिन। एंड इसका मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बोलता है, ये इनहिबिट करेगा एसिड सिक्रीशन को बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर ऑन द पैरिटल सेल्स। इनहिबिट कर देगा एसिड की जो सिक्रीशन हो रही होगी उसको, और H2 रिसेप्टर को क्या करेगा, ये ब्लॉकेज कर देगा, उसकी ब्लॉकिंग करेगा ऑन द पैरिटल सेल्स में। दीज एजेंट्स इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय कॉम्पिटिटिवली ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन टू H2 रिसेप्टर, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ये जो एजेंट्स होते हैं ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे और ब्लॉक कर देते हैं द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर के साथ जो बाइंडिंग हो रही है उसको भी ये ब्लॉक कर देंगे और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करेंगे। दे आर टेकन ओरली। ये जो ड्रग्स मैंने आपको बताई, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रॉक्सेटिडिन, ये जो ड्रग्स होती हैं इनको हम ओरली लेंगे एंड यूज एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे GIT ट्रैक में जाकर के ही एब्जॉर्ब होनी चाहिए। दे अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। ये क्या करेगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है, वो होता है लीवर में। तो वहां से जाएगी। ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसकी 50% इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी रहती है। अगर यूजेस की बात करूं तो इसका यूज़ किया जाता है इन पेप्टिक अल्सर एंड जॉलिंजर
इलीसन सिंड्रोम के केस में एंड GERD उस केस में हम यूज़ करते हैं ये ड्रग्स। कौन कौन सी ड्रग बताई मैंने आपको? रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रॉक्सेटिडिन एंड सिमेटिडिन। अब इसके एडवर्स इफेक्ट भी कुछ होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ ले रहे हो तो अगर अच्छे इफेक्ट दे रही है तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी होंगे, उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। तो एडवर्स इफेक्ट में आएगा डायरिया, डिजीनेस, मसल पेन हो सकती है, हाइपोटेंशन होती है एंड आपको क्या हो सकता है, गाइनेसोनेस्टिया। एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर की बात करूँ, प्रोटोन पंप इनहिबिटर में जो ड्रग्स आएंगी वो होगी ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ये बहुत ही कॉमन ड्रग्स होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें कभी बाई चांस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में हम ये दवा ले सकते हैं। ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, सिमेटिडिन, ये जो मैंने बताई रेनिटिडिन, ये हम कॉमनली ड्रग यूज़ करते हैं। अब मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करती हूँ तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बोलता है, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल का। एक्ट बाय इरिवर्सिबली ब्लॉकिंग द हाइड्रोजन पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम। ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा किसको, हाइड्रोजन पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम को, हाइड्रोजन पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम को सिस्टम ऑफ द गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स, सल्फोनामाइड। एंड नेक्स्ट इसका यूजेस की बात करूँ तो इन पेप्टिक अल्सर यूज मतलब कौन कौन से केस में इसको यूज़ करते हैं। पेप्टिक अल्सर अगर आपको है, GERD, ज़ोलिंजर इल्यूजन सिंड्रोम, उस केस में हम ये ड्रग्स ले सकते हैं। कौन सी, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करती हूँ तो नोजिया, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है एंड फ्लैटुलेंस, सब एक्यूट मायोपैथी, हेडेक हो सकता है, स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारा कौन सी क्लास की ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक में आएगी पायरेनिजिपिन एंड टेलेनेजिपिन। तो देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बोलता है, ये इनहिबिट करेगी एसिटाइल कोलिन एक्शन ऑन मस्केरेनिक रिसेप्टर, जो डिक्रीज करेगी HCl की सिक्रीशन को। M1 रिसेप्टर ब्लॉकर हैव लो एफिकेसी एंड एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। इसकी लो एफिकेसी होती है और एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स ये देती हैं। कौन सी ड्रग्स, पायरेनेजिपिन एंड टेलिनेजिपिन। अब बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस की। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस में जो ड्रग्स आएंगी वो आती हैं मिसोप्रोस्टोल एंड एनप्रोस्टोल। तो मिसोप्रोस्टोल और एनप्रोस्टोल का मैकेनिज्म क्या बोलता है, इंक्रीज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज HCl सिक्रीशन। तो क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन और इंक्रीज करेगा ब्लड सप्लाई और डिक्रीज करेगा HCl की सिक्रीशन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो स्टमक होता है, जब हमें भूख लगती है, खाना बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा स्टमक क्या करता है, HCl रिलीज करता है। तो उस केस में अगर हम ये ड्रग देते हैं मिसोप्रोस्टोल और एनप्रोस्टोल, तो ये क्या करेगी, ये इंक्रीज करती है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को बढ़ा देगी और ब्लड सप्लाई को भी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो HCl सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि ये कहाँ कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेट है, मतलब कहाँ किस केस में हम ये दवा नहीं दे सकते। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको हम ये दवाई नहीं देंगे, बिकॉज इट कैन इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। और क्योंकि ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा हमारे यूटेराइन में। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, डायरिया एंड नोजिया आर द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट। डायरिया और नोजिया इसके मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड में सिस्टेमैटिक और नॉन सिस्टेमिक दो इसके पार्ट्स होते हैं। सिस्टेमिक में आएगी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टेमिक में आएगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मैकेनिज्म सबसे पहले बात करेंगे। एंटा एसिड आर वीक बेस। जो एंटा एसिड होता है वो वीक बेस होता है दैट रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म वाटर एंड अ सॉल्ट, देयर वाई डाइमेंशिंग गैस्ट्रिक एसिडिटी। ये आप देख सकते हो, वीक एसिड HCl एंड सॉल्ट प्लस वाटर दिया। दे रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करेगा और गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन को इंक्रीज करेगा। सिंगल डोज ऑफ एंटा एसिड
taken 1 hour after meal can neutralize the acid for 2 hours. देखा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इफेक्टिव रैपिड एक्शन ऑनसेट बट शॉर्ट एक्टिंग एंड हैज सम डिसएडवांटेजेस यूज्ड इन एसिडोसिस contraindicated in patient with CCF and hypertension. आफ्टर दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था आपने पढ़ा, वो क्या करेंगे, दे रिएक्ट स्लोली विद HCl, ये HCl के साथ रिएक्ट करेंगे धीरे धीरे. दे आर कंबाइंड टुगेदर बिकॉज एल्यूमिनियम कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, जो एल्यूमिनियम होता है वो कॉन्स्टिपेशन कब्ज देता है. एंड मैग्नीशियम कॉजेज ऑस्मोटिक डायरिया, और मैग्नीशियम की वजह से हमें डायरिया हो सकता है, और एल्यूमिनियम अगर हम लेते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. दे कैन इंटरेक्ट विद अदर ड्रग्स इनहिबिटिंग देयर एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट आएगी हमारी ड्रग्स अल्सर प्रोटेक्टिव. अल्सर प्रोटेक्टिव में आएगी सुक्राल्फेट और CBS. दीज कंपाउंड नोन एज साइटोप्रोटेक्टिव कंपाउंड हैव सेवरल एक्शन दैट एनहांस म्यूकोजल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, thereby preventing mucosal injury, reducing inflammation and healing existing ulcer. आफ्टर दैट एडवर्ड्स इफेक्ट. इसके एडवर्ड्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जो कॉमन सब में है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है. एंटी H. पाइलोरी ड्रग्स में एमोक्सिलिन और मेट्रोनिडाजोल भी देते हैं अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम हुई हो. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्ट एंड बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस एंड बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. रेजिस्टेंस टू मेट्रोनिडाजोल अक्कर रैपिडली बट नाउ विद एमोक्सिसिलिन. एडवर्स इफेक्ट क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है. सो ये था हमारा आज का टॉपिक. होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.